अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद सबसे रेयर वाइट एनिमल्स के बारे में बता चुका हूं, लेकिन सिर्फ वाइट कलर एनिमल्स ही यूनिक नहीं होते। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद सबसे अनयूजुअल और यूनिक ब्लैक एनिमल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 9, ब्लैक चिकन्स। दोस्तों, मुर्गियां ज़्यादातर वाइट कलर की होती हैं। देसी मुर्गियां डिफरेंट कलर्स में हो सकती हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि चिकन की 4 ऐसी नस्लें हैं जो कि कम्प्लीटली ब्लैक होती हैं। इससे भी ज़्यादा अजीब बात यह है कि ये चिकन अंदर और बाहर दोनों साइड से ब्लैक होती है। इवन इनका गोश्त भी काले रंग का होता है। ऐसी मुर्गियाँ इंडोनेशिया, वियतनाम और स्वीडन में देखने को मिलती हैं। पहली बार देखने से तो ये मुर्गी लगती ही नहीं है। ये इतनी डार्क होती है कि इवन इनकी हड्डियां भी डल ब्लैक होती हैं। ये मुर्गियां इतनी यूनिक हैं कि इन्हें बाहर के ममालिक में हजारों डॉलर्स में बेचा जाता है। फ्लोरिडा के फार्मर्स तो इसे पोल्ट्री फार्म की ब्लैक लैम्बोर्गिनी कहते हैं, क्योंकि वहां ऐसी एक मुर्गी $5000 में बेची जाती है। ये मुर्गी रियली बहुत यूनिक है। नंबर 8, ब्लैक रैबिट। दोस्तों, इस अमेजिंग ब्लैक रैबिट को यूरोपियन रैबिट कहा जाता है। यूजुअली रैबिट्स क्यूट और व्हाइट कलर के होते हैं, लेकिन ये काला खरगोश बहुत ही यूनिक है। ऐसे ब्लैक रैबिट को डोमेस्टिक रैबिट कहा जाता है। ये जानवर इतना रेयर तो नहीं है, लेकिन इसका कलर इसे दुनिया के तमाम खरगोशों से अलग बनाता है। एशिया और अंटार्कटिका के अलावा ब्लैक रैबिट्स तकरीबन हर कंट्री में ही पाए जाते हैं। यूरोपियन रैबिट की ये सिर्फ एक ही ब्लैक स्पीसीज है। इनकी मजीद कोई और नस्ल नहीं है। इन्हें दुनिया भर में पेट्स के तौर पर घरों में रखा जाता है। ये बिल्कुल आम रैबिट्स की तरह ही क्यूट होते हैं। इस नस्ल के ज्यादातर रैबिट्स डार्क ब्राउन होते हैं, लेकिन इनमें कई कंप्लीटली ब्लैक भी होते हैं जो कि देखने में ही यूनिक लगते हैं। ये रियली अमेजिंग है। नंबर 7, ब्लैक पैंथर। दोस्तों, ब्लैक पैंथर दुनिया के सबसे कूल जानवरों में से एक हैं। कई लोगों का मानना है कि ये जैगवार्स होते हैं। कई लोग इन्हें बिग कैट्स, इवन लीपर्ड्स भी कहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कोई भी पैंथर स्पीसीज का जानवर जो कि मैनलिज्म की वजह से ब्लैक हो जाता है, इसे ब्लैक पैंथर कहते हैं। लाइक अफ्रीका और एशिया में लीपर्ड्स को ब्लैक पैंथर कहा जाता है, जबकि अमेरिका में जैगवार्स को ब्लैक पैंथर कहते हैं। इसके अलावा टाइगर भी ब्लैक कलर के होते हैं। असल में इनका ये काला रंग मिलेनिज्म की वजह से होता है। इस जानवर की स्किन कंप्लीटली ब्लैक हो जाती है। इनकी स्किन इस वजह से डार्क कलर पिगमेंट का शिकार हो जाती है। इवन ये इतने डार्क होते हैं कि अंधेरे में नजर भी नहीं आते। इनको देखने के लिए सूरज का होना बहुत जरूरी है। ब्लैक पैंथर काफी रेयर होते हैं। दुनिया के सिर्फ 11% ही पैंथर ऐसे हैं जो कि ब्लैक कलर के होते हैं, और ये हर जगह देखने को नहीं मिलते। इनकी लुक रियली बहुत खौफनाक होती है। नंबर 6, ब्लैक स्क्विरल। दोस्तों, गुलहरी एक ऐसा जानवर है जिसे जो कोई भी दरख्तों पर चढ़ते हुए देखता है वो खुश हो जाता है। खास करके बच्चे इसे बहुत ही पसंद करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया में काले रंग की गुलहरी भी पाई जाती है। ऐसी काली गुलहरी नॉर्थ ईस्टर्न यूएस, यूके और ईस्टर्न कनाडा में देखने को मिलती है। वैसे तो ये कॉमन होती हैं, लेकिन दुनिया के ज्यादातर लोग इन ब्लैक स्क्विरल्स के बारे में नहीं जानते। शायद आप में से ज्यादातर लोग भी काली गुलहरी पहली बार देख रहे होंगे। इनका ये ब्लैक रंग जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है। बायोलॉजिस्ट के मुताबिक 10,000 गुलहरियों में से सिर्फ एक गुलहरी ऐसी होती है जिसका कलर ब्लैक होता है। इवन अगर 2 ब्लैक रंग की गुलहरियां आपस में मिल भी जाएं, तब भी काली गुलहरी पैदा नहीं होती। इनका ये कलर कुदरती तौर पर काला होता है। इनका ये काला रंग ब्लैक पिगमेंट की वजह से होता है, जो कि किसी भी गुलहरी में खुद ब खुद पैदा हो जाता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 5, ब्लैक फॉक्स। दोस्तों, आपने लोमड़ी तो देखी होगी। यूजुअली फॉक्स रेड कलर की होती है, लेकिन इनकी कई स्पीसीज व्हाइट और सिल्वर भी होती हैं। लोमड़ी एक मीडियम साइज जानवर है और ये तकरीबन हर इलाके में ही देखने को मिलती है। लेकिन ये जो ब्लैक फॉक्स आप देख रहे हैं, ये बहुत ही रेयर है। असल में ये रेड फॉक्स की ही नस्ल है, लेकिन ये जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ब्लैक कलर की हो जाती है। इस तरह की ब्लैक फॉक्स बहुत ही कम है और पहली बार देखने से ये लोमड़ी लगती ही नहीं है। ये या तो मुकम्मल ब्लैक होती हैं या फिर बॉडी ब्लैक और टेल वाइट होती है। ब्लैक फॉक्सेस ज़्यादातर यूके में देखने को मिलती हैं। इनको लोग ज़्यादातर पेट्स के तौर पर घरों में रखते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि लोमड़ियों की जितनी भी नस्लें हैं, इनमें ब्लैक फॉक्स सिर्फ 0.1% पाई जाती है।
इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जानवर कितना रेयर है। ये ब्लैक फॉक्स वाकई में बहुत यूनिक है। नंबर 4 ब्लैक वोल्फ। दोस्तों दुनिया में नॉर्मली जितने भी भेड़िए पाए जाते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं और इनमें मुख्तलिफ शेड्स भी पाए जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम वुल्फ ऐसे होते हैं जो कि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से कंप्लीटली ब्लैक हो जाते हैं। ऐसे ब्लैक वुल्फ ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलते हैं। साइंटिस्ट ने तहकीक की कि आखिर नॉर्थ अमेरिका में ही ज़्यादातर वुल्फ ब्लैक ही क्यों होते हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क में जितने भी वुल्फ मौजूद हैं इनमें से आधे ब्लैक कलर के हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक ब्लैक वुल्फ की ये नस्ल 47,000 साल से पहले से यहाँ आबाद है। ब्लैक वुल्फ यूरोप में भी पाए जाते हैं, लेकिन ये नॉर्थ अमेरिका में बहुत कॉमन है और इनकी लुक रियली बहुत डेंजरस होती है। नंबर 3 ब्लैक डियर। दोस्तों हिरन एक बहुत ही खूबसूरत जानवर है और ये नॉर्मली लाइट कलर की होती है। मैं पहले एक वीडियो में आपको रेयर व्हाइट हिरन के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन ब्लैक डियर इनसे भी ज्यादा रेयर होती हैं। इन ब्लैक डियर्स का कलर या तो जेट ब्लैक होता है या फिर चॉकलेट ब्राउन होता है। ये काली हिरन इतनी थोड़ी तादाद में पाई जाती हैं कि इवन ज्यादातर डियर बायोलॉजिस्ट ने भी इन्हें बहुत ही कम रियल में देखा हुआ है। हालांकि वो सारी उम्र डियर की स्टडी करते हैं और इन्हें दुनिया भर में तलाश करते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक हिरन का ये ब्लैक कलर जेनेटिक एनोमली की वजह से होता है। सबसे पहले ब्लैक डियर 1929 में देखी गई थी। ये अमेरिका के बहुत से इलाकों में देखी जा सकती है, लेकिन दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसे रियल में देखा है। ये हिरन सच में बहुत रेयर है। नंबर 2 ब्लैक पेंगुइन। दोस्तों आपने पेंगुइन तो देखी होगी। यूजुअली पेंगुइन्स व्हाइट एंड ब्लैक कलर की होती हैं, लेकिन ये जो पेंगुइन आप देख रहे हैं ये कम्प्लीटली ब्लैक होती है। 2010 में एंड्रयू इवंस जो कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, इन्होंने सबसे पहले ब्लैक किंग पेंगुइन की पिक्चर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के लिए कैप्चर की थी। बायोलॉजिस्ट इसे देखकर बहुत ही हैरान हुए थे। साइंटिस्ट के मुताबिक ऐसी पेंगुइन्स लाखों में सिर्फ एक ही होती है। ये इतनी रेयर है कि इवन इसे सिर्फ चंद लोगों ने ही रियल में देखा है। 2015 में साउथ जॉर्जिया में ऐसी एक और पेंगुइन देखी गई। ये दुनिया की वाहिद काली पेंगुइन थी जिसे कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। ये इतनी रेयर है कि इवन साइंटिस्ट भी इसके बारे में नहीं जानते। इनके मुताबिक ये जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ब्लैक हो जाती हैं। नंबर 1 ज़ीब्रास। दोस्तों ज़ीब्रास नॉर्मली व्हाइट एंड ब्लैक लाइंस पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया में ब्लैक ज़ीब्रा भी पाए जाते हैं। पिछले कुछ सालों में बोत्सवाना के अंदर 5 से ज्यादा चॉकलेट कलर के ज़ीब्रास देखे गए। इसके अलावा कीनिया और दूसरे अफ्रीकन ममालिक में भी इनको देखने की रिपोर्ट सामने आई हैं। इन चॉकलेट ज़ीब्रास का ये कलर मेलानिज्म की वजह से होता है। ये एक रेयर जेनेटिक म्यूटेशन है जिसमें ज़ीब्रा की स्किन डार्क और अनयूजुअल हो जाती है। नेशनल ज्योग्राफिक के एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये ब्लैक ज़ीब्रा बिल्कुल आम ज़ीब्रा की तरह ही होता है। इनके जीन्स में कोई तब्दीली नहीं आती। ये सिर्फ एबनॉर्मली तौर पर ब्लैक स्किन रखते हैं। ये ज़ीब्रा इतना रेयर है कि आज तक ऐसा सिर्फ एक ही कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है। बायोलॉजिस्ट के मुताबिक इनकी बिजार लुक की वजह से प्रेडेटर्स इनकी तरफ मुतवज्जा होते हैं और इन्हें जिंदा नहीं छोड़ते, इसीलिए ये जंगल में सरवाइव नहीं कर पाते। दोस्तों अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल हैदर टेक को इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।